चित्रा अरविंदन अपने 3 दोस्तों आरती, थम्बेश और हरीश के साथ मिलकर चेन्नई में बार्किंग डॉग्स नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वे पैरोडी और राजनीतिक व्यंग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें लाखों व्यूज मिलते हैं। हालांकि जब एक युवा महिला आत्महत्या कर लेती है तो टीम को पता चलता है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने उसकी मौत का कारण बना। जवाब में वे न्याय की मांग करते हुए विरोध करते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अंततः चित्रा की गर्लफ्रेंड दिशा उन्हें जमानत पर छोड़ देती है। वो उन्हें उपदेश देती है कि वे अकेले देश को नहीं बदल सकते। जल्द ही वे कम बैक इंडियन नामक एक अभियान शुरू करते हैं, यह मानते हुए कि केवल सेनापति भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। चित्रा के दोस्तों में से एक नीलेश ताइपे में सेनापति को देखता है और पाता है कि वो वहां एक मार्शल आर्ट स्कूल चला रहा है जहां वर्मा कलाई सिखाता है। नीलेश उसे चेन्नई लौटने के लिए मनाता है, जो वो अंततः अपने वरिष्ठ गुरु के पासपोर्ट का उपयोग करके करता है। भारत आने पर सेनापति को पकड़ने के लिए सीबीआई अधिकारी प्रमोद और अलंगो प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। सेनापति शुरू में गुजरात और ओडिशा में भ्रष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाना शुरू करता है। फिर वह अपने अनुयायियों और जनता से गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण तरीकों से अपने अपने राज्यों में भ्रष्ट व्यक्तियों को बेनकाब करने का आग्रह करता है, जबकि वो सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को कायम रखेगा। वो इस बात पर जोर देता है कि लोगों को बाहरी मुद्दों से निपटने से पहले घर में भ्रष्टाचार को संबोधित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेनापति ने आंसू भरे स्वर में ये भी उल्लेख किया कि उन्होंने 1996 में अपने बेटे चंद्र बोस चंद्रू को मार डाला था, क्योंकि वह भी उस समय देश में भ्रष्टाचार का हिस्सा था और स्कूल बस में ब्रेक की खराबी के कारण 40 स्कूली बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। इससे सभी प्रेरित होते हैं। चित्रा और उसके दोस्त किसी भी गलत काम को उजागर करने के लिए अपने माता पिता की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। हरीश अपने चाचा के होटल में जाता है और पाता है कि वे ग्राहकों को बासी खाना परोसते हैं। थम्बेश को पता चलता है कि उसका साला नंजुंदा मूर्ति ग्राहकों से रिश्वत लेता है, और आरती की मां कनागलता भी ऐसा ही करती है। वे अपनी खोज की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता दल ACVT को देते हैं, जिसके कारण उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच सेनापति भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है, जिन्होंने सरकार से लाखों रुपये का गबन किया है। चित्रा अपने पिता वरदराजन का पीछा करती है, जो भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता आयोग ACVC में काम करता है, लेकिन उसे गलत काम का कोई सबूत नहीं मिलता है। हालांकि आरती के पिता थंगावेल ने चित्रा को बताया कि आत्महत्या करने वाली युवती वास्तव में उसके अपने पिता के भ्रष्टाचार का शिकार थी, अधिकारी का नहीं। शुरू में संदेहास्पद चित्रा ने जांच की और सच्चाई का पता लगाया। वरदराजन ने अधिकारी से रिश्वत ली थी। चित्रा ने इसकी सूचना ACVC को दी, जिसके कारण वरदराजन को गिरफ्तार कर लिया गया। एक भ्रष्ट अधिकारी की पत्नी होने के कारण सार्वजनिक शर्म और उपहास से अभिभूत चित्रा की मां फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। इस घटना से आहत चित्रा कब्रिस्तान के पास सेनापति से व्यक्तिगत रूप से मिलती है और उसे अपनी मां की मौत के लिए दोषी ठहराती है, और गो बैक इंडियन नामक एक अभियान शुरू करती है, जो दुनिया भर में वायरल हो जाता है, जिसके कारण सेनापति को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। चेन्नई मेट्रो रेलवे स्टेशन के रास्ते में सेनापति पर उपद्रवियों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह वर्मा कलाई से उनका मुकाबला करता है। हालांकि लड़ाई देखने के बाद लोग सेनापति की दलीलों को सुने बिना उसे चप्पलों और क्रिकेट के बल्ले से पीटना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि चित्रा की मां ने उसके आने के कारण ही आत्महत्या की है। प्रमोद और अलगू अंततः पहुंचते हैं और सेनापति को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह अपनी गिरफ्त से बचने के लिए प्रमोद पर वर्मा कलाई का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रमोद लकवाग्रस्त हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने पर मुख्य चिकित्सक प्रमोद के पिता कृष्णस्वामी, एक पूर्व सीबीआई अधिकारी जिनके साथ सेनापति का 28 साल पहले झगड़ा हुआ था, को सूचित करता है कि केवल सेनापति ही प्रमोद को बचा सकता है, क्योंकि वह वर्मा कलाई द्वारा पीड़ित पर पहुंचाए गए ऊतक और तंत्रिका क्षति को ठीक कर सकता है, अन्यथा वह 3 घंटे के भीतर मर जाएगा। कृष्णस्वामी फिर लकवाग्रस्त प्रमोद को अदालत में ले जाता है, जहां सेनापति का फैसला किया जा रहा है। सेनापति उसकी रिहाई के बदले में प्रमोद को बचाने की पेशकश करता है, जिस पर न्यायाधीश अनिच्छा से सहमत होता है। इसके बाद सेनापति प्रमोद को अपने साथ ले जाता है और एम्बुलेंस में अदालत से यह वादा करते हुए निकल जाता है कि वह फिर आएगा।